हमें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, और ये अजाब इससे बढ़कर अजाब आएंगे। भीख जो मांग रहे हैं इनके वाले से क्या कहेंगे भाईजान? जापान में भी पकड़ा गया मुस्लिम जो है, क्या मजबूरियां बन गई भीख मांगने की? भाईजान बात ये है ना, देखें बात सुने, आप भीख की बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे है। आप न्यूज़ उठा के देख लें, जितनी न्यूज़ है उसके अंदर आपको रोज़ाना केसेस मिलेंगे कि आज यहाँ डकैती हुई, इतने बंदे कत्ल हुए, इतनी जगह पे डकैती हुई, इतना। क्यों हमारे नौजवान इस तरफ राग़िब हो गए हैं? क्यों? ये बेरोज़गारी की वजह से और ये तंगदस्ती। देखें आपका घर का बिल आ गया है 15,000 रुपया गैस का, ठीक है, और आपकी 30,000 रुपये आमदन है, आप 15,000 रुपये कहाँ से गैस का बिल दोगे? उस घर का भिखारी जो है वहाँ पे भीख मांग रहे थे और दुबई की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या सर क्या लगता है शरह जो है भिखारियों की बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में भी जगह जगह भिखारी हैं और बाहर भी जाके पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं बिज़नेस का, तो वहाँ जाके भीख मांगना कैसे देख रहे हैं ऐसे भिखारियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है, आप जिन भिखारियों की बात कर रहे हैं वो तो छोटे मोटे भिखारी हैं। हमारे पतंगबाजी में नौजवान लड़का कत्ल हुआ, डोर फिर गई वो भाईजान, वो कत्ल हुआ है, वो शादी थी। हाँ, जी हाँ। वो कत्ल किया जिसने भी किया है। हाय 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 हाय। कैसे उस बेचारे की ईद के बाद शादी थी, 4 दिन के बाद। हाँ जी, तो बताएं उसके साथ क्या गुजरी? वो तो कह रहे डोर भी, कहते हैं कि डोर भी इंडिया से आई थी, इंडियन डोर थी। जैसे वो कहते थे कि ये कबूतर पाकिस्तान से आया है, अब ये कहते हैं डोर इंडिया से आई है। मुझे तो वो कहते थे कबूतर पाकिस्तान से आया, पाकिस्तानी कहते हैं कि डोर इंडिया से आई है। बहुत कमाल की। आपके पाकिस्तान में है क्या? आपने देखा इंडिया के अंदर, मैं एक प्लाजा देख रहा था 24-25 मंजिला, वहाँ आईटी के सारे ऑफिस बने हुए हैं, और आपके पाकिस्तान में अभी तक एक भी आईटी का ऑफिस नहीं है। बताएं मुझे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को ये 70 साल से खा रहे हैं और इंशाल्लाह खाते रहेंगे, और इनका बनना कुछ भी नहीं है। अगर हमारा कुछ नहीं बना तो इंशाल्लाह हमारी जो तरक्की है वो ये है कि पैसा, हम बाहर का पैसा हमारे मुल्क में हो, ये असल बेनिफिशियरी है। ये तो पैसा हमारा ही पैसा हमें ही चैन में मिल रहा है। वो आपने देखा प्रोग्राम चल रहा था निगहबान का, वो गवर्नमेंट का, और जी आटा तकसीम हो रहा है, ये हो रहा है, वो क्या था उसमें, कितना स्कैंडल निकल आया है, कितना मन आटा, कितनी बोरियां जो हैं वो एमपी और एमएनओ के घरों से और उनके ऑफिस से और उनके गोदामों से मिली हैं। ये क्या इन्होंने पाकिस्तान को, ये सब पाकिस्तान को लूट लूट कर खा रहे हैं। कब तक खाएंगे? कब तक खाओगे आप? खुदा के लिए बस कर दो। पाकिस्तान में भी भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। सऊदीया में कभी पकड़े जाते हैं, कभी जापान में पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारी इससे इज्जत जो है कम होती है या बढ़ती है? इससे हमारी इज्जत कम होती है। क्यों कम होती है? हम क्यों बाहर मुल्क जाके भीख मांगते हैं? बस ये तो हमारी कमजोरी है ना। कमजोरी है? क्यों कमजोरी है? हम कमजोरी को खत्म नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये तो अगर हमारे पाकिस्तान के बड़े लीडर हमारे ठीक होंगे तो हम सब ठीक हो जाएगा ना। बड़े लीडर क्या है? हमारे बड़े लीडर ही चोर है तो हमारे अवाम का क्या बनना? वो पतंगबाजी में नौजवान लड़का कत्ल हुआ, डोर फिर गई, वो भाईजान, वो कत्ल हुआ है, वो शादी थी। हाँ, जी हाँ। वो कत्ल किया जिसने भी किया है। हाय 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 हाय। कैसे उस बेचारे की ईद के बाद शादी थी, 4 दिन के बाद। हाँ जी, तो बताएं उसके साथ क्या गुजरी? वो तो कह रहे डोर भी, कहते हैं कि डोर भी इंडिया से आई थी, इंडियन डोर थी। जैसे वो कहते थे कि ये कबूतर पाकिस्तान से आया है, अब ये कहते हैं डोर इंडिया से आई है। मुझे तो वो कहते थे कबूतर पाकिस्तान से आया, पाकिस्तानी कहते हैं कि डोर इंडिया से आया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान आना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जैसा कि यूएई के अंदर जो है 202 जो है भिखारियों का अरेस्ट किया गया जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे थे, तो वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। और देखा जाए तो पाकिस्तान में भी शरह जो है भिखारियों की बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में किसी भी चौराहे में चले जाए, किसी भी सिग्नल पे चले जाएं, वहाँ पे 20 से 25 जो है 20, 25, 30 की तादाद में भिखारी जो है वो मांग रहे होते हैं, किसी को खाना भी नहीं खाने देते। तो लिहाजा इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे, पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है। क्या सऊदीया, दुबई, किसी भी कंट्री में पाकिस्तानी जाते हैं, बिज़नेस का क्या है कि वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, तो इससे हमारे मुल्क का रिस्पेक्ट जो है वो काफ़ी
डाउन नज़र आ रही है, काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा नहीं भी करना चाहिए। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, इसी वाले से इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में चले जाए, वहाँ पे बिज़नेस का कह के और वहाँ पे जाके भीख मांगता है, क्या ये अच्छी बात है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद हुसैन। अहमद हुसैन। और आप करते क्या हैं? मैं इधर सब्जी का काम करता हूँ। सब्जी का काम करते हैं। अच्छा सर, दुबई में जो है हमारे बकारी पकड़े गए, पाकिस्तानी पकड़े गए, 202 बकारी जो है पकड़े गए, वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर दिया। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बकारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। सऊदीया में कभी पकड़े जाते हैं, कभी जापान में पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारी इससे इज्जत जो है कम होती है या बढ़ती है? इससे हमारी इज्जत कम होती है। क्यों कम होती है? हम क्यों बाहर मुल्क जाके भीख मांगते हैं? बस ये तो हमारी कमज़ोरी है ना। कमज़ोरी है? क्यों कमज़ोरी है? हम कमज़ोरी को ख़त्म नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये तो अगर हमारे पाकिस्तान के बड़े लीडर हमारे ठीक होंगे तो हम सब ठीक हो जाएगा ना। बड़े लीडर क्या है? हमारे बड़े लीडर ही चोर है तो हमारे अवाम का क्या बनना है? बड़े लीडर चोर है तो जाहिर सी बात है। फिर हमारे अवाम का क्या बनना? हमारा जो एक शेर लीडर है वो अंदर है, उसके लिए कोई निकलता ही नहीं है। तो फिर अगर हम सब उसके लिए निकलेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या आप देख रहे हैं, जब आप इधर जाते हैं वीज़ा लगवा के काम करने के लिए, जॉब के चक्कर में बाहर जाके आप मांग रहे होते हैं, इंडियन को तो नहीं हमने कभी देखा, बंगालियों को तो नहीं हमने कभी देखा भीख मांगते, कभी अगवानियों को तो नहीं हमने कभी देखा भीख मांगते हुए। नहीं, भीख तो हमारे पठान तो नहीं मांगते। फिर बाहर दुबई में भी जाके तो, और पंजाब का तो हमें कुछ नहीं कह सके क्यों हम दुबई गए नहीं अभी तक। नहीं तो यहाँ पे भी जगह जगह पे भिखारी हैं। ये तो जानबूझ के भिखारी बने हुए हैं। इनका तो कारोबार, इन्होंने तो कारोबार बनाया। एक तो होता है ना मजबूरी के तौर पे, और ये जो इधर जो भिखारी है ये सारे जानबूझ के हैं। जानबूझ के? हाँ जी। अच्छा काम है भीख मांगना? नहीं, बहुत गलत काम है। क्यों अच्छा काम है? क्या हमारे लीडर भी मांग रहे हैं? हमारे लीडर भी मांग रहे हैं। तो क्यों, कैसे ख़त्म हो रहा है भीख मांगना? जो है 202 बकारी जो है वहाँ पे भीख मांग रहे थे और दुबई की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। क्या सर, क्या लगता है शरह जो है बकारियों की बढ़ती जा रही है? पाकिस्तान में भी जगह जगह बकारी हैं और बाहर भी जाके पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं बिज़नेस का, तो वहाँ जाके भीख मांगना कैसे देख रहे हैं ऐसे बकारियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है, आप जिन बकारियों की बात कर रहे हैं वो तो छोटे मोटे बकारी हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी पड़े हुए हैं। कौन बकारी है? जो कशकोल लेके जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ भी नहीं मिलना उनको। ये उम्मीद जो, हाँ जी, कौन से बकारी? बड़े बकारी? वही जो हम बकारी बाहर से भीख मांगते हैं और हमके ऊपर कर्जा मुसल्लत कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी IMF आएगा, उसका प्रोग्राम होगा। और वही IMF आपके लिए, हमारे लिए किस चीज़ के लिए है? मेरी बात सुने, आप अपने घर में अगर गार्ड रखते हैं ना तो उसको पैसे आप खुद देते हैं। वेरी गुड। ठीक है। और अगर आप सफाई के लिए बंदा रखते हैं ना तो महीने के महीने 300-400 रुपये हम खुद देते हैं, वो कचरा उठाने वाला। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा या बड़ा कोई बीमार हो जाए ना, हॉस्पिटल में जाके आप कभी भी गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। क्यों? कि आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज अच्छा होगा बानिस्बत गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको स्कूल, प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाएंगे, आप गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल नहीं करवाएंगे। आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता, आपका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर आपने कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करनी है तो उसके लिए भी आपको डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी। आपके पाकिस्तान में है क्या? आपने देखा इंडिया के अंदर, मैं एक प्लाजा देख रहा था 24-25 मंजिला, वहाँ IT के सारे ऑफिस बने हुए हैं और आपके पाकिस्तान में अभी तक एक भी IT का ऑफिस नहीं है। बताए मुझे, इतना कुछ करने के बाद आप टैक्स फिर दे रहे हैं। किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को? जो इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने इंडिया में देखी जहाँ पे सारा IT सेक्टर के लोग थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग में कमो पेश कितने वो IT के स्टूडेंट होंगे? उसमें मेरे ख्याल से कमो बेश भी कोई उस वक़्त जो मेरे नॉलेज में है कोई 3-3.5 लाख बच्चा जो है स्टूडेंट वहाँ उनका एजुकेशन हासिल कर रहा है। 3-3.5 लाख बच्चा जी। एजुकेशन जो है हासिल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक बच्चा मैट्रिक सही तरीके से नहीं पास कर सकता। और 3.5 लाख जो स्टूडेंट हैं जो
आईटी सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं आगे, वो क्या सोच के स्टडी कर रहे हैं भाई? उन्हें पता नहीं कि हमें हुकूमत लेवल से जो है प्रमोट किया जाएगा। जी, उन्हें हुकूमत लेवल से प्रमोट किया जाएगा, बल्कि उनको हुकूमत लेवल से पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ का उनके साथ गवर्नमेंट उनके साथ तामन करेगी। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को ये 70 साल से खा रहे हैं और इंशाल्लाह खाते रहेंगे, और इनका बनना कुछ भी नहीं है। अगर हमारा कुछ नहीं बना तो इंशाल्लाह इनका कुछ भी नहीं बनना। आप ये अंदाज़ा लगा लें, आपके मुल्क के अंदर जितना निज़ाम है खाने पीने का या लेन देन का, ये जितना पैसा रिवर्स होता है ना, वो सारा का सारा रिवर्स होके आपके पास ही आता है। फॉर एग्जांपल देख लें, एक किसान है, अगर वो किसान पैसा वहाँ से ज़मीन से निकालता है, वो ज़मीन से निकालने के बाद जाता है चीज़ें ख़रीदता है और जाकर, अच्छा उन चीज़ों को ख़रीद कर वो फिर वो जो दुकानदार हैं वो सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उनसे पैसा लेते हैं, वो सारी चीज़ें, यानी ये पूरी की चैन है जो हमारा पैसा हम में घूम रहा है। असल जो हमारी बेनिफिशरी है या असल हमारी जो तरक्की है वो ये है कि पैसा, हम बाहर का पैसा हमारे मुल्क में हो, ये असल बेनिफिशरी है। ये तो पैसा हमारा ही पैसा हमें ही चैन में मिल रहा है। वो आपने देखा प्रोग्राम चल रहा था निगहबान का, वो गवर्नमेंट का, और जी आटा तकसीम हो रहा है, ये हो रहा है, वो क्या था, उसमें कितना स्कैंडल निकल आया है, कितना मन आटा, कितनी बोरियां जो हैं वो एमपी और एमएनओ के घरों से और उनके ऑफिस से और उनके गोदामों से मिली हैं। ये क्या इन्होंने पाकिस्तान को, ये सब पाकिस्तान को लूट लूट कर खा रहे हैं। कब तक खाएंगे, कब तक खाओगे आप? खुदा के लिए बस कर दो। अब हमारे अंदर वो सकत नहीं रही, जितना आपने हमें लूटना था लूट लिया, बस कर दो। अब तो जो गैर मुस्लिम है ना, वो भी आपको काट रहे हैं। देख जिस तरह अब मुझे समझ नहीं आती, अब जगह जगह पे आप देख लें बैनर लग रहे हैं, और फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, वहाँ की औरतों के लिए और वहाँ के मुसलमानों के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। क्या ये चंदा इकट्ठा 2 महीने पहले नहीं हो सकता था? क्या वाले साहब ने पैगाम भेजा कि अब कर लो, अब बाहर निकल लो, अब कर लो? वाले साहब ने अब पैगाम भेजा है, उससे पहले वाले साहब ने नहीं कहा था कि इन गरीबों के लिए? इंडिया ने तो एड भेजी थी भाई फ़लस्तीन को, ट्रक के ट्रक भेज दिए। तो फिर ये हमारे ऊपर सबसे बड़ी क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा सानिया है, तमाचा, बहुत बड़ा तमाचा है हमारे इनकी। अभी तक गवर्नमेंट के जो बड़े अहदेदारान हैं, जैसे कि आप कह लें कि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, इन सियासतदानों के मुंह से अभी तक ये बात नहीं निकली कि खुदा के लिए फ़लस्तीन के लिए कुछ सोचो। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं। अब वो मिसाल होती है ना, जैसे हमारे मर जाता है ना कोई, तो चाची आती है, फूफी आती है, ए मेरा पुत्र, ए मेरा, ए वे मैं है नहीं तेरी खाला, मैं है नहीं तेरी फूफो, की है तेरी अम्मी फोत होगी, तेरा अब्बा ये वो हिसाब हो गया। अब सब मर गए, हाँ वो सब मर गए बेचारे, अब छोटे छोटे से बच्चे रह गए, उन से जो है वो मिट्टी झाड़ने वाला साहब है। खुदा की कसम अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। जो हमने हाल कर लिया है ना अपना, हमें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये अजाब, इससे बढ़कर अजाब आएंगे। भीख जो मांग रहे हैं इनके वाले से क्या कहेंगे भाईजान? जापान में भी पकड़ा गया मुस्लिम जो है, क्या मजबूरियां बन गई भीख मांगने की? भाईजान बात ये है ना, देखें बात सुने, आप भीख की बात कर रहे हैं, हमारे नौजवान नस्ल जो है इस वक्त तबाही के दहाने पे, आप न्यूज़ उठा के देख लें, जितनी न्यूज़ है उसके अंदर आपको रोज़ाना केसेस मिलेंगे कि आज यहाँ डकैती हुई, इतने बंदे कत्ल हुए, इतनी जगह पे डकैती हुई, इतना। क्यों हमारे नौजवान इस तरफ राग़िब हो गए हैं? क्यों? ये बेरोज़गारी की वजह से और ये तंगदस्ती। देखें आपका घर का बिल आ गया है 15,000 रुपया गैस का, ठीक है, और आपकी 30,000 रुपये आमदन है, आप 15,000 रुपये कहाँ से गैस का बिल दोगे? उस घर का नौजवान का बच्चा जो होगा वो बाहर निकल के क्या करेगा? डकैतियाँ करेगा, चोरियाँ करेगा। और भाई सबसे पहले इन डकैतों, इन चोरों को बिठाओ, इनको बुलाओ, इनको कहो भाई आपकी क्या मजबूरी है, आप इस तरह के कदम उठा रहे हो। फिर देखें ये बच्चे, ये नौजवान जब इकट्ठे होकर अपनी फरियाद लेकर आएंगे ना, तो फिर इनको बेनिफिट हुकूमत देगी कि देखो ये काम ना करो, हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप अच्छे काम कर लें, अच्छा कारोबार कर लें। लेकिन डकैती की तरफ ये गवर्नमेंट करे, ये मसला हल नहीं होता कि चोर को पकड़ कर उसको अंदर थाने में डाल देना, बाद में उसके 10,000 रुपये रिश्वत लेके उसको छोड़ देना। हाँ, 10,000 रुपया लेके रिश्वत लेके छोड़ देना है। वो पतंगबाजी में नौजवान लड़का कत्ल हुआ, डोर फिर गई यार, वो भाईजान वो कत्ल हुआ है, वो शादी थी। हाँ, जी हाँ। वो कत्ल किया जिसने भी किया है। हाय 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 हाय।
कैसे उस बेचारे की ईद के बाद शादी थी, 4 दिन के बाद शादी। हाँ जी, तो बताएं उसके साथ क्या वो गुजरी तो उसके कह रहे घर वालों डोर के भी, साथ। कहते हैं कि डोर भी इंडिया से आई थी, इंडियन डोर थी जो जैसे वो कहते थे कि ये कबूतर पाकिस्तान से आया है, अब ये कहते हैं डोर इंडिया से आई है। मुझे तो वो कहते थे कबूतर पाकिस्तान से आया, हाँ। पाकिस्तानी कहते हैं कि डोर इंडिया से आई। इंडिया से आई है। बहुत कमाल की बात है। तो सोचने की बात ये है कि हमें सोचना चाहिए इस बारे में। हमारी जितनी हमारी फ़ौज है, हमारी सियासतदान, जितने हमारे सियासी और अस्करी हो गए। अदारे हैं, इनको सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में कुछ सोचें, वरना ये मुल्क इंतहाई पस्तियों में चला जाएगा और आपको भी भागने की जगह नहीं मिलेगी फिर। होए आप नहीं भाग सकेंगे, आप इस आवाम से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। जिस मुल्क में भी जाएंगे वहाँ आपके ऊपर ताने कसे जाएंगे और वहाँ आपको यरगमाल किया जाएगा। इसलिए इस मुल्क के बारे में सोचें। हम आपके, ये जो रियासत होती है एक माँ होती है, और जो रियासतदान होते हैं ना, रियासत के जो मालिक होते हैं उस वक्त, उनको सोचना चाहिए कि जैसे वो अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं वैसे ही आवाम के बारे में सोचें, गरीब के बारे में भी सोचें, अमीर के बारे में भी, सब के बारे में सोचें, लेकिन इंसाफ लेकर आए। इंसाफ कैसे आएगा? जब हम इस्लाम को, दीन को अपनाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को जानेंगे, तब हमारे अंदर इंसाफ की वो इंसाफ पैदा होगा। इसलिए ये हम सेकुलर निज़ाम से इंसाफ नहीं सीख सकते। उसने तो पहले ही हमारी नस्ल को तबाह कर दिया है और तबाही के दहाने पे ले आई है। तो बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तान की गर्म बहस, और बड़े जो है ना लोग जो है तपे हुए थे और हमसे जो है वो यही सवाल कर रहे थे कि भाई क्या करें, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, जब हमारे हुक्मरान मांगते हैं तो हम मांग लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम का एंड करूँगा। अगर आप हमारे चैनल में न्यू, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपकी दुआओं की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने मेज़बान नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।